हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेजान। एक हफ्ते पहले ही काव्या के पति का ट्रांसफ़र नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार रामलाल ने काव्या से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि रामलाल पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित रामलाल को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा सच्चा बेबस रामलाल गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं कर सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवन यापन कर रहा था। रामलाल की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपये रोजाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा रामलाल चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता रहा था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता, तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गरम ताज़ी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। रामलाल कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांगकर खा लिया करता, तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जागकर रखवाली किया करता था। काव्या ने रामलाल के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई तो उसके पति को भी रामलाल पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन काव्या के मन में रामलाल को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की ज़िंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन काव्या के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा तो काव्या घर में अकेले ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में काव्या का ध्यान रामलाल की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में काव्या ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और रामलाल की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली ज्यादती और रामलाल के परिवार वालों की बेहयाई के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन काव्या बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो रामलाल को न्याय दिला सकेगी। शाम को रामलाल की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को रामलाल के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई, वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था, और उस सन्नाटे में बीच बीच में रामलाल के कहराने की हल्की आवाज़ भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह काव्या भी रामलाल का हालचाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद रामलाल के कहराने की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। काव्या हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज़ उत्तर में आई तो काव्या ने दरवाज़ा खोला। काव्या के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी।
जिसे काव्या को दिखाते हुए उसके पति ने कहा कि देखो ये फाइल, मैंने रामलाल के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर काव्या ने चौंक कर खुशी से कहा कि हाँ सही है, आपने बहुत अच्छा किया है, हमें रामलाल को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा ले रहा है। काव्या यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। काव्या हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो काव्या की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे न? वो फाइल कहाँ है? काव्या के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो काव्या चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फ़र्क समझ में आ गया तो वो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। आप तो आज वापस आओगे न? काव्या ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात ख़त्म की। काव्या फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में रामलाल सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। काव्या रामलाल की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने ज़मीन पर पड़े रामलाल के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतक घोषित रामलाल के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि रामलाल के इस बेजान शरीर ने रामलाल के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था।